हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तक की अपनी सभी वीडियो में परसेंटेज के जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो देख लिए हैं। अब इस वीडियो में जो हायर कॉन्सेप्ट हैं जो मेंस लेवल तक के होते हैं और जो कुछ हार्ड सवाल होते हैं जो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की वयस्क आबादी में 42% पुरुष तथा 24% विवाहित महिलाएं हैं। कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं करता है तथा इसका उल्टा भी सत्य है, यानी कि कोई भी महिला भी एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करती है। तो कुल आबादी का कितने परसेंट वयस्क अविवाहित हैं? देखिए, इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो वो सीधा सीधा आपको इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इन्फॉर्मेशन। कैसी इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ मान लीजिए मैन है और ये है आपकी वुमेन। ठीक है, ये कह रहा है कि मैन का 42%, यानी कि मैन जितने भी थे उनमें से 42% और वुमेन जितनी भी थी उनकी 24%, ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि जो मान लीजिए मैन के 42% 100 हैं और तो वो 100 व्यक्ति 100 ही वुमेन से शादी करेंगे, लेकिन वो 100 जो है वो ऑलरेडी वुमेन की 24% है। ठीक है, इसका मतलब वुमेन ज़्यादा होंगी। देखिए कितनी ज़्यादा हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 से कट जाएगा 7 बार और ये 6 से कट जाएगा 4 बार। इसका मतलब मैन अपॉन वुमेन का हमने जब रेशियो निकाला तो वो आया 4/7। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कुल आबादी का कितने परसेंट वयस्क अविवाहित हैं। देखिए, विवाहित देखिए मैन का कितना परसेंट विवाहित है, 42%, यानी कि इसका हम 4 का 42% निकालेंगे तो वो आएगा 1.68। ठीक है, और 7 का 42% निकालेंगे ना, सॉरी 24%, तो वो भी कितना आएगा? 1.68। ठीक है, अब बचे कितने यहाँ से? यहाँ बचे 2.32 और यहाँ बचा 5.32, तो ये बचा 7.64। ठीक है, अब अविवाहित पूछ रहा है तो कितने होंगे? 7.64 डिवाइडेड बाई 7 और 4 11। देखिए, इसको और डिवाइड करेंगे तो 76 है, यानी कि 6 बार जाएगा, इंटू 100 कर लेंगे इसको क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। तो 764 हो गया, 6 बार जाएगा, बचे 10, 104, तो 11 9 99, 69 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 45 के आसपास आएगा और ये हमारा आंसर होगा। इसको देखिए, कैलकुलेशन को आप जल्दी भी कर सकते थे। इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 7.7, जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम है तो 69.45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 69.45। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल मतदाता के 2/5 मुलायम सिंह यादव को वोट करते हैं, शेष मायावती को दे जाते हैं। देखिए, आप ऐसे मान लीजिए कि 500 वोटर हैं टोटल। कितने? 500। इनमें से 200 वोटर जो हैं उन्होंने कहा कि हम मुलायम सिंह को वोट करेंगे। 200 की जगह 20 कर लीजिए, ज़्यादा इतना लंबा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 30 जो व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि हम मायावती को वोट करेंगे। ठीक है, लेकिन चुनाव का टाइम है, आते आते सब बदल जाते हैं। इसमें भी वही हुआ कि 15% मतदाता मुलायम सिंह यादव के और 25% मतदाता मायावती के अपने वादे से मुकर गए। इसका मतलब इसका 15% कितना हुआ? 3 वोट, और इसका 25% कितना हुआ? 7.5। ये बदल गए, इन्होंने कहा कि हम इधर चले जाएंगे और ये इधर आ गए। तो यहाँ से पहले 3 माइनस किए, कितने बचे? 17। 17 में 7 और जोड़ गए 7.5, तो ये हो गए 24.5। यहाँ पहले 7.5 कम हुए, कितने बचे? 22.5, और इसमें 3 और ऐड हो गए तो कितने हुए? 25.5। ठीक है, तो कितने का गैप आ गया? यहाँ से अंतर आ गया 1 का, और इसीलिए मायावती जीत गई। कितने वोटों से जीत गई? 1500 वोटों से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो कुल मतदाता यानी कि 100 यूनिट, सॉरी 50 यूनिट, क्योंकि हमने तो 50 लेके चले हैं ना यहाँ पर। तो 50 यूनिट की वैल्यू इंटू 50, तो इंटू 50 इज इक्वल टू 75,000, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये से कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है, तो भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। 26%, 26.5% आयकर मुक्त है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है इसमें ये जो एंड का लाइन दी गई है
कि 26.5% जो है वो आयकर मुक्त है। इसका कोई यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पहले भी आयकर मुक्त थी और अब भी आयकर मुक्त है। तो फिर करना क्या है देखिए, मान लीजिए उसकी जो आय थी वो हमने मान ली x, और उस पर पहले जो टैक्स लग रहा था वो लग रहा था 15%, और अब जो आय है उसकी वो हो गई x माइनस 3000 सॉरी, क्योंकि 3000 रुपये कम हो गई, और टैक्स लग रहा है उस पर 18/100%। 100 से हमने 100 को काट दिया, और ये जो बराबर है वो हो जाएगा 3/2। यहाँ पे मैंने इसको अपॉन में क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे रेशियो दे रखा था, रेशियो को दे इक्वल करने के लिए मुझे ये अपॉन में लेना पड़ा। तो इससे काटेंगे 5 बार, ये कटेगा 6 बार, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार। तो ये हो गया 5x अपॉन, इस x माइनस 3000 इंटू 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 3000, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 27,000, या x इज इक्वल टू आ जाएगा 6750 रुपये। ठीक है, तो प्रारंभिक आय ज्ञात करनी है, तो प्रारंभिक आय हमारी निकल के आ गई 6750। हमने x जो मानी थी यहाँ वो क्या मानी थी? प्रारंभिक आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी आय 20,000 रुपये है, मैंने उसमें से 80% खर्च करके, जब मेरी आय 20% बढ़ाई गई तो मैंने 5,000 और अधिक खर्च कर दिए, तो वृद्धि के उपरांत मेरी बचत का प्रतिशत क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20,000 रुपये की आय थी उसकी, ठीक है, उसमें से 80% खर्च कर रहा था ये, यानी कि इसका 80% होगा 16,000, इसको खर्च करने के बाद इसके पास बचे 4,000। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरी आय 20% बढ़ गई, यानी इसकी 20% बढ़ गई, तो इसका 20% जो होगा वो होगा 4,000 रुपये। 4,000 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 24,000। और ये कह रहा है कि खर्चा भी 5,000 बढ़ा दिया मैंने, इसका मतलब पहले 16,000 खर्च कर रहा था, अब प्लस 5 और बढ़ा देगा तो खर्च करेगा ये 21,000। तो सेविंग कितनी हुई इसकी? अब हुई 3,000 रुपये। ठीक है, कितने रुपए पे हुई? 24,000 रुपये पे। तो मुझे प्रतिशत पूछना है, तो 3,000 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 100। ठीक है, 100, 000 से 000, 3 से काट दिया 8 बार, और 100/8 हो गया 12 सही 1/2%, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घोल में 15% नमक है, 30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया, अब उसमें नमक की मात्रा 20% रहेगी, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था? देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये दिया गया है कि 15% नमक है या 20% नमक है, इसमें एक चीज़ सेम रहती है। जब आप मान लीजिए पानी उड़ जाए या नहीं भी उड़े, तब भी एक चीज़ तो सेम रहेगी, वो क्या है? नमक। मान लीजिए पहले 5 किलो नमक था, तो अब भी 5 किलो ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं पहले 5 किलो था, अब पानी के साथ थोड़ा नमक भी उड़ गया, नमक नहीं उड़ सकता है। तो इसीलिए इसमें नमक को लेकर के ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो चीज़ सेम है उसी को लेकर के ही हम कोई कंपेयर कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। जब तक जो चीज़ सेम नहीं होगी उसको लेकर के आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए पहले घोल था यहाँ कुछ, इसमें नमक था 15%। ठीक है, अब घोल है उसमें नमक कितना हो गया? बढ़ के 20% हो गया। इसका मतलब पहले यहाँ मिश्रण ज़्यादा था और अब मिश्रण कम हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3:4। इसका मतलब पहले यहाँ इतना मिश्रण था कि ये जो नमक था वो 3 रेशियो में आ पाया था, अब मिश्रण इतना कम हो गया कि 4 रेशियो में। तो एक कम को हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, सीधा इसको उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पहले मान लीजिए पहले जो था वो 4 था, और अब आगे कितना हो गया? 3। कितने का अंतर है? 1 का। 1 यूनिट क्वेश्चन में दी गई है 30 लीटर। ये किसका रेशियो आया? ये हमने निकाल लिया टोटल मिक्सचर का। ठीक है, टोटल मिक्सचर का रेशियो हमने निकाला है ये, और टोटल मिक्सचर का रेशियो निकाला है, तो पहले जो मिक्सचर था उसमें से 30 लीटर पानी उड़ गया, और उसके बाद ये मिक्सचर हमारा बचा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 120, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 90। अब पूछा है उसमें तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? 120 लीटर।
ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। नमक लिया, नमक का एवरेज निकाला, वो सॉरी रेशियो निकाला कि पहले 3 रेशियो में था, अब 4 रेशियो में हो गया। तो हमें ये उल्टा कर देते हैं इसको कि टोटल मिक्सचर निकालने के लिए। ये टोटल मिक्सचर हो गया, ठीक है। और 1 यूनिट की जो अंतर आ रहा है उसको 30 के बराबर रख दिया और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज़ा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 55 किलोग्राम ताज़ा फलों में से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसमें भी हम पानी को लेकर के नहीं चलेंगे, जो इसमें फल में गूदा होता है, पल्प होता है, उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो 68% पानी है, इसका मतलब 32% गूदा होगा पल्प। अगर वाटर 68 है तो पल्प कितना होगा 32%। सूखे फल में 20% पानी है, जब फल को सुखा दिया तो पल्प बढ़ के कितना हो गया 80%। क्यों हो गया, क्योंकि 20% हमारा पानी है, तो पल्प कितना बचा हमारा 80%, ठीक है। अब हम वही करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे, 16 से 2 बार, 16 से 5 बार, 2:5। लेकिन हमें तो टोटल मिक्सचर चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, 5 और 2, ये आ गया हमारा टोटल मिक्सचर। तो 55 किलोग्राम ताजे फलों का कितना सूखा फल प्राप्त होगा। देखिए 55 किलोग्राम है, यानी कि अगर हम यहाँ 55 रख दें तो इसको 55 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 5 और चिपका दो या 11 का गुणा कर दो। तो ऐसे ही यहाँ, तो ये जो गीले फल हैं, अगर ये 55 है तो सूखे फल कितने प्राप्त होंगे, तो 2 के साथ भी 2 चिपका दो या 11 का गुणा कर दो, 22। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना प्राप्त होगा, 22 केजी ड्राई फ्रूट प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देती है और 10,000 से ज़्यादा बिक्री पर 3% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा सिंपल रहता है, पहले मैं वो बताता हूँ, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रहता है पहले। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एजेंट जो होता है उसको कुछ पैसा मिलता है, जब वो बिक्री करने जाता है उसको कुछ कमीशन मिलता है। कमीशन भी सब लोग समझते होंगे, और उस कमीशन मिलता है, वो उसकी इनकम होती है, ठीक है। बस इसमें क्या किया जाता है, कमीशन को घटा बढ़ा दिया जाता है कि मान लीजिए इतने तक इतना रहता है और फिर उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से इसके थोड़ा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है, और इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है, ठीक है। ये तो कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 31,100 रुपये देता है वो। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी बिक्री की। देखिए वो 10,000 रुपये की बिक्री करता है और यहाँ कुछ ज़्यादा की भी करता होगा, 10,000 प्लस, ठीक है, तभी तो उसे 31,000 रुपये दे रहा है वो। अब 10,000 की कर रहा है तब तक तो उसे 5% कमीशन मिल रहा है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा की कर रहा है तो उसे केवल 4% मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक उसको 5% मिला और यहाँ उसको कितना मिला 4%, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, और वो मतलब ये अपना कमीशन काटने के बाद 31,100 रुपये वो जमा कर देता है। क्या कर देता है, जमा की, ये आपकी इनकम हुई या ये आपकी सेल हुई, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि इसको यहाँ 10,000 रुपये भी 4% दे दो, 5 की जगह कितना दे दो 4%, 10,000 पर भी, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस। तो आप कहेंगे बिल्कुल प्रॉफिट होगा, जब कमीशन कम जाएगा तो कंपनी की इनकम ज़्यादा होगी। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे 1% है यहाँ, तो 10,000 का 1% यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब वो यहाँ 100 रुपये ज़्यादा जमा करेगा, तो कितना करेगा 31,200 रुपये जमा करेगा। और जो 31,200 रुपये हैं, अब वो देखो 4% तो यहाँ भी ले रहा है और 4% यहाँ ले रहा है, इसका मतलब 100 में से 4% तो उसने अपना ले लिया, तो कंपनी को कितना किया 96%। और ये जो वैल्यू है वो किसकी है 96% की, तो ये 96% के बराबर है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 100 की, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 24 से जाएगा ये 4 बार, 24 से जाएगा ये 13 बार, और 4 से जाएगा ये 25 बार,
और 13 इंटू 25, 13 दूने 26 और 13 पंजा 65, यानी 32500। 32,500 रुपये की उसने कुल सेल की। क्या की? सेल। ठीक है। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन आएंगे, जो अगला लेवल होगा, उसमें क्या करेंगे ये लोग कि इसमें दो कंडीशन रखेंगे। मान लीजिए एक ही कंपनी ने दो एजेंट रखे, ठीक है, और दोनों एजेंट को एक, उसमें से एक एजेंट को तो ये लोग क्या करेंगे कि पूरा कमीशन देंगे। जैसे ये कह रहा है, कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, उसी विक्रेता को मान लीजिए, दो विक्रेता मान लीजिए आप, तो उसमें से ये ऐसे मान के चलिए कि पहले विक्रेता को तो वो पूरा जितना भी सेल करेगा, मान लीजिए उसने 1 लाख की सेल की, तो 9,000 रुपये वो कमीशन के हिसाब से जो सेल्समैन है उसको दे देगी। लेकिन दूसरा जो एजेंट है या सेल्समैन है, वो काम करता है, तो उसको कंपनी कहती है कि हम आपको 4,000 रुपये देंगे, और 10,000 से ज़्यादा की आप बिक्री करके आ जाते हैं तो आपको 3% कमीशन भी देंगे, ठीक है। और उस हिसाब से क्या होता है, जो पहले वाला व्यक्ति था जो 9% इनकम कर रहा था, 9% कमीशन ले रहा था, उससे ज़्यादा 700 रुपये ज़्यादा उस सेकंड वाले को मिलते हैं, ठीक है। तो उसने कुल कितनी बिक्री की ये ज्ञात करनी है। बिक्री दोनों ने लगभग सेम की राधे है, राधे। ठीक है। तो उसने कुल कितनी बिक्री की ये हमें ज्ञात करनी है, और जो सेकंड वाला है उसको 700 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो क्योंकि बिक्री दोनों ने सेम की है, पहले कंडीशन में भी सेम है, दूसरी कंडीशन में भी सेम है, तो हमें ये ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। दो कंडीशन है, मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। पहली कंडीशन देखिए, वो 9% कमीशन देता है केवल, ठीक है, चाहे वो 10,000 तक की हो सेल करे या उससे ज़्यादा की करे, ठीक है। यहाँ क्या करता है वो कि 4,000 रुपये सैलरी देता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति भी 10,000 की ही सेल करता है, तो इन दोनों में क्या अंतर रहेगा? अंतर ये रहेगा कि इसको तो केवल मिलेंगे 900 रुपये, और इसको मिल जाएंगे 4,000 रुपये, क्योंकि ये तो बाउंड है नहीं। ये तो 10,000 की करे, चाहे 1,000 की करे, चाहे कितने की करे, इसको 4,000 तो मिलनी मिलने हैं। अब जब ये 10,000 से ज़्यादा की करेगा, मान लीजिए इसने 10,000 की और कर दी, ठीक है, तो इसको फिर से 900 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अब ये करेगा 10,000 और, तो इसको 4,000 तो ये मिल ही गए। अब इसको 3% और मिल जाएगा कमीशन, यानी कि इसके कितने मिल जाएंगे? 300। तो जो क्वेश्चन ब्रेक होता है वो यहीं से होता है कि यहाँ से इसको एज मिलना चालू हो जाता है। इसको 600 रुपये का क्या मिला? एज मिला, क्योंकि इसको मिले 900 और इसको मिले 300। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, देखिए अगर इस व्यक्ति को मान ये 900 रुपये तो यहाँ मिल गए इसको, तो ये 900 का तो अंतर यहाँ से कवर हो जाएगा, तो 4,000 में से माइनस कर देंगे 900, कितना बचा? 3,100। यानी कि ये बंदा जो है सैलरी वाला, वो अभी भी 3,100 के प्रॉफिट में चल रहा है, केवल 10,000 की बिक्री करने के बाद, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 700 ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब 3,100 में से 700 और माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 2,400। इसका मतलब ये जो पहला वाला बंदा है, ये वाला, ये 900 तो कमाता ही है, प्लस 2,400 और कमा लेता है, ठीक है। तभी तो इससे 700 रुपये ज़्यादा इस सेकंड वाले को मिल पाएंगे कि 900 कमा लेगा प्लस 2,400 और कमा लेगा, ठीक है। अब ये 2,400 कितने की सेल करने के बाद कमा पाएगा? क्यों? कैसे देखना है कि भाई 9% तो इसको यहाँ मिल रहा है, इसको 3% मिल रहा है, तो कितने का अंतर रह रहा है? 6% का। अब 6% के अंतर के साथ इसको 2,400 रुपये कमाने हैं। 6% के अंतर के साथ इसको कितने कमाने हैं? 2,400 रुपये। तो 2,400 की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है, कितनी आई? 400 इंटू 100 इज इक्वल टू 40,000। ये क्या आई? ये इतनी सेल करेगा, यानी कि वो 10,000 की तो कर ही दी, उसके बाद 40,000 की और सेल करेगा, तो इसको इतना पैसा मिलेगा कि ये जो सेकंड वाला है वो इससे केवल 700 रुपये ज़्यादा रह पाएगा, ठीक है। इसको 700 रुपये ज़्यादा मिल पाएंगे। तो टोटल सेल कितनी हो गई? टोटल सेल जो हो गई हमारी, वो हुई 40,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। ये हुई हमारी टोटल सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक
ये भी सेम क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि तो विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। सेम क्वेश्चन है। देखिए, ये तो 7% तो कमीशन हो गया और यहाँ इसको मिल रहे हैं 3,000, ठीक है, सैलरी। अब इसको 10,000 रुपये की जब सेल करता है तो इसको तो मिलेंगे 700 रुपये और इसको मिलेंगे 3,000 रुपये, और ये व्यक्ति इससे कितने रुपए ज़्यादा ले जाएगा? 2,300 रुपये। अब सेल 10,000 रुपये तो रुकी नहीं और आगे बढ़ी, तो इसने कुछ और आगे बढ़ाई और इतनी आगे बढ़ा दी कि ये केवल 800 रुपये ज़्यादा ले पाया। कितना ज़्यादा ले पाया? 800 रुपये। इसका मतलब इसने 1,500 रुपये और कमा लिए इससे ज़्यादा। जितने ये कमाना चाह रहा था उससे 1,500 ज़्यादा इसने कमा लिए। इसका मतलब क्या है कि ये तो 4% कमीशन मिल रहा था, 1,500 रुपये इससे ज़्यादा कैसे कमा लिए? क्योंकि इसको 4% कमीशन मिल रहा था, इसको मिल रहा है 7%। तो कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? 3%। और इस 3% की बदौलत इसने क्या किया? 1,500 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। तो 3% की वैल्यू कितनी है? 1,500। तो 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है यहाँ से, तो आगे कितनी? 50,000। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुल कितनी बिक्री है, तो 50,000 की तो ये बिक्री प्लस 10,000 की वो पहले वाली बिक्री, टोटल कितनी बिक्री होगी? 60,000। अच्छा, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आंसर को। कैसे कर सकते हैं कि इसको तो 60,000 के हिसाब से 60,000 पे 7% के हिसाब से टोटल 4,200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और इसको 3,000 तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस बाकी के जो बचे 50,000 पे 4% के हिसाब से 2,000 और मिल जाएंगे। टोटल कितने मिले? 5,000। तो क्या ये जो वैल्यू है 5,000 वो इस वाली वैल्यू से 800 रुपये ज़्यादा है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। सी की आय ए की आय से 2/3 गुना है। डी की आय सी की आय की आधी के बराबर है। डी की आय में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय डी की आय के कितने परसेंट है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, फिर से एक बार कर लीजिए। यहां लिख लीजिए ए, यहां लिख लीजिए बी, सी और डी। ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की अधिक है तो 50% की वैल्यू होती है 1/2, तो यानी 2 पे 1 की वृद्धि, तो ये 2 है तो 1 की वृद्धि 3 हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सी की आय ए की आय से 2/3 है, यानी ए की आय से 2/3 का मतलब क्या है? 3 इंटू 2/3, यानी कि इस 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा सी की आय भी कितनी होगी? 2, ठीक है। आगे कह रहा है कि डी की आय सी की आय के आधी के बराबर है, इसका मतलब ये कितनी है? 1। अगर डी की आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी? 1.1, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए बी की आय डी की आय के कितने परसेंट है। बी की आय डी की आय के कितने परसेंट है? तो 2/11 इंटू 100, सॉरी 2/1.1 इंटू 100, इसको पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 1000। और ये 2/11 हम कह सकते हैं 11 18, 18 सही, 18 तो पूरा पूरा चला जाएगा, 2/11, ये 100% की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 18 से ही 2/11, और इसको जब और एक मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको ऐसे कर लो 2000/11, तो ये इससे कुछ ज़्यादा रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा? 900/11, तो ये हुआ 100% तो हो ही गया, प्लस 11 8 88 और बचे कितने? 20, यानी कि 11 एकम 11, तो 181 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी की आय का योग 72,000 रुपये है। ए बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, तो आय ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या दिया गया है आपको? बचत का अनुपात जो है वो श्योर दिया गया है, ठीक है।
तो आप बचत का अनुपात लेकर के ही इसकी इनकम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं कि जो सेविंग्स हैं वो 8, 9 और 20 के अनुपात में दी गई हैं, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर है वो दिया गया है 80, 85 और 75। तो देखिए अगर उसने 80 रुपये खर्च कर दिए तो बचाए कितने, 20 रुपये। 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 20%। और ये सेविंग दे रखी है उसकी, तो 20% की वैल्यू 8 है, तो पूरे 100% की वैल्यू यानी इनकम तो 100% होगी, तो 100% की वैल्यू हुई 40। सेम ऐसे ही दूसरे में जब वो 85% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 15%। और 15% की वैल्यू 9 है, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। सेम तीसरा है कि अगर 25% की वैल्यू 20 है तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, ये 25% की वैल्यू है तो 25 चौके 100 या 20 चौके 80। ये उनकी इनकम आ गई 40, 60 और 80। इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया ये, 180। और 180 यूनिट जो है वो है 72,000 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400। और पूछा है एक ही आय, एक ही आय यानी कि ये, तो 40 इंटू 400 बराबर 16,000। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, तथा दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। देखिए सिंपल सा अगर इसमें ऑप्शन होते तो आप आराम से किसी ऑप्शन को ब्रेक करके इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ऑप्शन मैंने अपने आप जानबूझ के नहीं लिए हैं, जिससे कि थोड़ा बेसिक भी आपको आना चाहिए। बेसिक आता होगा तो ऑप्शन से भी आसानी से आ जाएगा। देखिए 80%, मान लीजिए कोई संख्या है, इसको दो भागों में ऐसे तोड़ दिया गया है, तो ये कह रहा है कि पहले भाग का 80%, यानी मान लीजिए एक भाग ए है और एक भाग बी है, इसका 80%, 80/100 बराबर है बी के 60% से 3 अधिक। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया 30 और इस 10 को काट दिया। तो इसमें से और कॉमन ले लेंगे हम, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 15 बार, तो 4a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3b प्लस 15। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं। दूसरी इक्वेशन बन रही है, ये हमारी इक्वेशन बनी नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमारी जो बन रही है वो ये है कि पहले दूसरे भाग का 80% यानी b का 80%, b इंटू 80/100 बराबर है पहले भाग का 90% यानी a इंटू 90/100 और प्लस 6। सेम यहाँ करेंगे और ये 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल, 8b इजिकल टू 9a प्लस 60। अब मुझे एक को इस बराबर करना पड़ेगा इसको काट पीट करने के लिए, तो यहाँ से b को मैं बराबर कर लेता हूँ, इंटू इधर 8 करना पड़ेगा और इसमें इंटू करना पड़ेगा 3 का। तो देखिए ये हो जाएगा 24b इजिकल टू 27a प्लस 180 और ये हो जाएगा 32a बराबर 24b प्लस 120। ये देखिए ये बराबर के इधर की साइड में है और ये राइट लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, तो ये जब राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये 27 से जब ये लेफ्ट से राइट इधर राइट में आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 32 में 27 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5a और 5a बराबर कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, मान लीजिए इसमें रख देते हैं तो ये आ जाएगी 60a बराबर हो जाएगा 3b प्लस 15। ठीक है, तो 60a क्यों, सॉरी a की वैल्यू तो हमने रखी दी है 60 इंटू 4 240। ठीक है, तो 3b की वैल्यू मुझे निकालनी है, 3b इजिकल टू हो जाएगा 240 माइनस 15।
तो बी की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है 240 माइनस 15/3, तो ये हो जाएगा कितना 75। तो मुझे निकालनी है वो संख्या हो जाएगी a प्लस बी बराबर 60 प्लस 75 बराबर 135, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, ये मैथ है और ये मान लीजिए इंग्लिश है, मैथ इंग्लिश। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो यहाँ 10 हो गए। अब ये कह रहा है कि 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, तो इसका मतलब फेल कितने हुए? 20%। अब 20 में से 10 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे? केवल 10, तभी तो मैथ में 20 हो जाएंगे इस गोले के अंदर। और इंग्लिश में फेल हुए 30%, क्योंकि 70% तो पास हो गए, तो अब 30 में से 10 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे? 20%। टोटल हुआ मेरा कितना? 40%। ये क्या है? ये हो गए फेल। तो ये कह रहा है कि तो टोटल पास कितने हुए? पास हुए 60%, और क्वेश्चन बोल रहा है कितने हुए? 144 विद्यार्थी। तो क्या 144 जो है वो 60% की वैल्यू होगी? तो मुझे यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी? 240। 100% क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कितनी हुई? 240, और यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है, तो 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। यदि गांव में कुल 96 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है? देखिए, सेम वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है कि 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक गाय और एक भैंस है, यानी कि वो इसमें आएंगे। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके पास काऊ है, और इसमें ऐसे आएंगे जिनके पास बफेलो है। ठीक है, तो काव यानी 15% तो ये हो गए, और टोटल कितने पास है? 60%, तो यहाँ कितने आएंगे? 45। तभी तो काव के गोले में 60 हो पाएंगे, 45 प्लस 15। भैंस जो है वो कितने के पास है? 30 के पास, तो 15 तो यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बचे? वही 15। तो इनको ऐड कर लेंगे, 15 15 30 और 45 75। 75% परिवार ऐसे हैं जिनमें से किसी न किसी के पास या तो गाय या भैंस है। ठीक है, अब तो ऐसे कितने बचे जिनके पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है? वो बचे 25%। टोटल परिवार कितने हैं? 96। तो इसका 25% मुझसे पूछा गया है, वो हो जाएगा कितना? 24। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। इनमें कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए, गुड बाय।